एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले हम लोगों को बताया है। तो इसकी एस्ट्रोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हम आपको पहले बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा, संहिता। संहिता ब्रांच जो है ये इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, तो उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जैसे वर्षा बहुत कम हो तो अकाल पड़ जाए, या वर्षा इतनी ज़्यादा हो बाढ़ आ जाए, या ग्रहण पड़ जाए, भूकंप आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, या कोई महामारी एपिडेमिक फैल जाए रोग का, या इस तरह की, या कोई और दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल या इसका बस दुर्घटना वगैरह हो, या कोई आतंकवादी घटना हो जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस चीज़ों, उस घटना के बारे में पहले से प्रेडिक्ट करना, बताना या उसका अनुमान लगा लेना, तो वही जो है ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है वो भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में आपको बताएंगे। भूकंप को ही अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप से आप सब परिचित हैं, सब जानते हैं कि भूकंप कितनी खतरनाक चीज़ है। जब भूकंप आता है उस समय जो है वो पृथ्वी जैसे बिल्कुल हिलने लगती है, बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं, बिल्डिंग का सारा सामान हिलने लगता है या गिर सकता है। आप देखते होंगे कमरे के अंदर जो सीलिंग फ़ैन लगा है, झूमर है, ये सब हिलने लगते हैं या गिर सकते हैं। तमाम बिल्डिंग्स गिर जाती हैं या उसमें क्रैक आ सकते हैं, और बिल्डिंग कोलैप्स होने से बहुत से लोग उसमें दब जाते हैं, मर सकते हैं या इंजोर्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये सब डिपेंड करता है भूकंप की तीव्रता पे, कितना तेज़ है भूकंप। तो ये भूकंप जो है वो इसकी तीव्रता रिश्टर स्केल पे नापी जाती है। रिश्टर स्केल पे इसकी तीव्रता नापते हैं, और 7 रिश्टर स्केल का भूकंप हो या उससे भी अगर ज़्यादा है तो फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, राइट। भूकंप का क्या कारण है, क्यों आता है भूकंप? भूकंप इसलिए आता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मोटी मोटी प्लेट्स हैं जो कई कई किलोमीटर लंबी हैं और काफ़ी चौड़ी प्लेट्स हैं। तो पृथ्वी के मूवमेंट से, पृथ्वी का 2 तरह से मूवमेंट है, एक तो रोटेशन है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, और रिवॉल्यूशन जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो 2 तरह के रोटेशन की वजह से ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं। इसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये खिसकती हैं या आपस में टकराती हैं तो उसी से एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर भूकंप आता है, राइट। अब ये भूकंप जो है ये जिस तरह से आपको बताया कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कोई घटना घटती है तो वो पहले से आप अनुमान लगा सकते हैं। कैसे अनुमान लगाएंगे? उसके लिए ज्योतिषी योग होते हैं, यानी ज्योतिषी योग जो हैं वो उनसे पता चल जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी घटना घट सकती है। इसी तरह भूकंप के से रिलेटेड भी ज्योतिषी योग हैं। ज्योतिषी योग इस तरह बनते हैं कि जैसे पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पे बराबर घूम रही है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो ये जो ग्रह हैं ये ब्रह्मांड की 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र हैं, कभी किसी राशि के सामने, कभी किसी नक्षत्र के सामने। उसको कहते हैं ग्रह अब इस राशि में प्रवेश हुआ, इस नक्षत्र में प्रवेश हुआ, एक तो ये हुआ। इसके अलावा ग्रह घूमते घूमते कभी मार्गी है, यानी सीधी रेखा में चल रहा है, उसको मार्गी कहते हैं, या चलते चलते अचानक उल्टा चलने लगता है, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या ग्रह कभी उदय होता है, किसी राशि के साथ उदय हो रहा है, या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो सकता है, या ग्रह जो हैं कई ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं, उसको ग्रहों की कंजंक्शन या युति कहते हैं, या एक ग्रह की दूसरे पर जो दृष्टि पड़ती है उसको एस्पेक्ट कहते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी बनती रहती हैं ग्रहों के घूमने से कि जिससे वो तमाम ज्योतिषी योग बनते हैं। तो उन ज्योतिषी योगों की मदद से आप ये बता सकते हैं कि वो घटना कब घटेगी। तो फिलहाल भूकंप की बात हो रही है तो भूकंप के भी ज्योतिषी योग हैं। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ज्योतिषी योग जो हैं इंपॉर्टेंट योग हैं जिनसे कि आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आ सकता है। तो भूकंप आने की संभावना होती है, ये ज़्यादातर भूकंप जो है ग्रहण के बाद आता है। इसका ग्रहण से कनेक्शन है, यानी जब भी ग्रहण होगा तो उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी रहती है, एक संभावना रहती है कि भूकंप आएगा, राइट। जिस राशि में ग्रहण पड़ता है, ग्रहण किसी न किसी राशि में पड़ेगा, तो जिस राशि में ग्रहण पड़ता है वो एक मर्मज्ञ स्थान बन जाता है, उसको सेंसिटिव पार्ट कहते हैं, सेंसिटिव पार्ट बन जाता है। और जब उस स्थान पर शनि या मंगल का गोचर होगा, यानी उस पर्टिकुलर राशि पे जिस पे ग्रहण पड़ा है, जब शनि या मंगल आएंगे गोचर में, ट्रांजिट में, तब ये भूकंप की संभावना होती है, राइट। किसी देश की कुंडली है, मान लीजिए किसी भी कंट्री की कुंडली है, तो उसके 4th और 10th हाउस, चौथा हाउस है, टोटल 12 हाउसेज हैं, तो उस देश की कुंडली के चौथे और 10वें यानी चतुर्थ और दशम स्थान पे अगर ग्रहण लगता है
तो फिर ये भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है, राइट। इसी तरह और है कि देश की कुंडली, किसी देश की कुंडली है, उसके चतुर्थ दशम स्थान पे अगर ग्रहण के समय शनि बैठा हुआ है, पहले से शनि बैठे हुए हैं 4th और 10th हाउस पे, तब वो भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। ग्रहण के समय अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, ग्रहण, क्रूर ग्रह क्या है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह जो हैं क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। तो क्रूर ग्रहों का अगर प्रभाव ग्रहण के समय चतुर्थ भाव, उस देश की कुंडली के चतुर्थ भाव और चंद्रमा के ऊपर अगर पड़ रहा है, राइट, ये ग्रहण के समय किसी देश की कुंडली के चतुर्थ भाव और चंद्रमा के ऊपर अगर क्रूर ग्रहों यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, युति है, दृष्टि है, तब वहाँ पर ये भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। 2 नंबर 8 नंबर राशि का संबंध अगर शनि, मंगल, राहु, गुरु से हो, शनि, मंगल, राहु, गुरु जो हैं अगर इनसे हो, तो 2 नंबर क्या है? ये शुक्र की राशि है, वृष राशि। 8 नंबर क्या है? मंगल की राशि, वृश्चिक राशि है। तो 2 नंबर और 8 नंबर राशि का संबंध अगर शनि, मंगल, राहु, गुरु से हो, या तो ये ग्रह वहाँ बैठें या दृष्टि दें, तब ये भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है, राइट। 2 नंबर और 8 नंबर फिर से बता रहे हैं कि ये वृष राशि और वृश्चिक राशि में अगर बुध बैठा हुआ है पहले से, उसका संबंध अगर गुरु से हो, जुपिटर से हो, तो भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह रोहिणी नक्षत्र का संबंध, रोहिणी ने 27 नक्षत्र हैं, उसमें रोहिणी नक्षत्र भी है, तो रोहिणी नक्षत्र का संबंध अगर शनि, मंगल, राहु, गुरु से हो, शनि, मंगल, राहु, गुरु से होगा, तो भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है, राइट। मंगल और शनि, गुरु, राहु एक दूसरे से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या षडाष्टक डिस्टेंस में हो, राइट। तो मंगल और शनि, गुरु, राहु, मंगल और शनि, गुरु, राहु एक दूसरे से कुंडली में जहाँ बैठे हैं, तो मंगल से वो शनि, गुरु, राहु जो हैं एक दूसरे से केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 के डिस्टेंस में हो, त्रिकोण का मतलब 1, 5, 9 के डिस्टेंस पे हो, और षडाष्टक का मतलब 6, 8 के डिस्टेंस पे अगर होंगे, तो भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। और भी योग हैं, शनि, मंगल, राहु केंद्र द्विर्दादश या षडाष्टक में हो, शनि, मंगल, राहु जो तीनों क्रूर ग्रह हैं, ये केंद्र में हो, ये कुंडली के केंद्र में हो, या द्विर्दादश यानी 2, 12 के डिस्टेंस पे हो, या षडाष्टक 6, 8 के डिस्टेंस में होंगे, तो ये भूकंप आने की संभावना होती है। जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाए, पृथ्वी कभी कभी अपनी ऑर्बिट में इस तरह घूमती है कि वो सूर्य के नज़दीक आ जाती है, उसको पेरीहिलियन कहा जाता है, पेरीहिलियन। तो जिस समय पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, पेरीहिलियन, उस समय भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह धूमकेतु, आपने नाम सुना है, धूमकेतु या पुच्छल तारा, ये सूर्य या पृथ्वी के नज़दीक जब आता है, तब भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। एक और चीज़ कि भूकंप के दिन शनि, मंगल, गुरु कोई वक्री अवश्य होता है। एक ये ऋषियों ने देखा इस बात को कि जब भी भूकंप आएगा तो उस दिन ये शनि, मंगल, गुरु, इन 3 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट ज़रूर ही वक्री होता है, राइट। तो इस तरह से आपको बताया, ये सब ज्योतिषी योग हैं। तो इन योगों को आप पंचांग से देखिए, अगर ये सब योग दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये भूकंप की संभावना ज़्यादा है, राइट। भूकंप किस समय आता है? भूकंप का समय भी है कि किसी पर्टिकुलर समय पे ज़्यादा आता है। जैसे भूकंप जो है ग्रहण के बाद आता है, तो पहले ही आपको बताया कि जब ग्रहण आएगा तो उसके बाद जो है भूकंप आने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय भूकंप ज़्यादा आता है। सनराइज़ हो रहा हो या सनसेट के आसपास का जो समय होता है, उसमें भूकंप ज़्यादा आता है। या दिन का अर्ध दिवस यानी आधा दिन हुआ हो, या अर्धरात्रि आधी रात हुई हो, उस समय भूकंप आता है। और इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास भूकंप ज़्यादा आता है, राइट। ये सब नोटिस की गई हैं चीज़ें, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ज्योतिषी योगों से आपको पता चल जाता है, पहले से एक अनुमान लग जाता है, एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि भूकंप आ सकता है, और वो अब किस जगह आएगा। इससे ज्योतिषी योगों से तो पता चला कि भूकंप आ सकता है, वो कहाँ पर आएगा, किस जगह आएगा। इसके लिए फिर कूर्म चक्र की मदद ली जाती है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि कूर्म चक्र से पता चलता है कि वो भूकंप जो है वो किस जगह आएगा, किस देश में आएगा, किस जगह आएगा। तो ये पता चल सकता है। कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एक ये सब्जेक्ट है, ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी। तो जिसमें कि हज़ारों साल पहले ये सब ऋषियों ने सारे ये सब योग बताए हैं कि आप इसको देख के ही आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही होता है कि अगर ये सब इस तरह के योग बन रहे हैं तो भूकंप आने का चांस ज़्यादा रहता है।
तो आप भी इसको देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए और आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए। थैंक यू।